नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान छिपा आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन कक्षा 8 का पाठ 9वां पढ़ेंगे, है ना। पाठ का नाम है सप्त भगिन्य। सप्त का मतलब होता है दोस्तों 7, भगिन्य का मतलब होता है बहने, है ना। भगिनी का मतलब होता है बहने, 7 बहने। कितनी बहने? 7 बहने। तो क्या कह रहा है अध्यापक कहते हैं सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, तो संस्कृत में बोलते हैं सुप्रभातम। सुप्रभातम छात्रा, सारे छात्र छात्राएं क्या कहती है? सुप्रभातम सुप्रभातम, है ना, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो अध्यापिका कहती है भवतु। भवतु का मतलब होता है अच्छा। भवतु का मतलब कहता है अच्छा। अद्य वयम किम पठनीयम, आज हमें क्या पढ़ना चाहिए? अद्य यानी आज, वयम यानी हम सब, किम यानी क्या, पठनीयम यानी पढ़ना चाहिए। आज हमें क्या पढ़ना चाहिए, अर्थात आज हम क्या पढ़ें, आज हमें क्या पढ़ना चाहिए? तो छात्रा, सारे छात्र कहते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। वयम हम सब, सर्वे हम सभी, स्वदेशस्य अपने देश के, राज्यानां राज्यों के, विषय में, ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं। ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं। किसके विषय में? अपने देश के राज्यों के विषय में। किसके विषय में? अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो अध्यापिका शोभनम, शोभनम का मतलब होता है अच्छा। शोभनम का मतलब कहता है अच्छा। वदत, वदत का मतलब होता है बोलो, है ना। तो बताओ, अच्छा बताओ, वदत यानी बताओ, कर लो, बताओ। अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कति का मतलब होता है कितने। कति का मतलब कहता है कितने राज्य, राज्य संति यानी है। हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो सायरा कहती है चतुर्विंशति। चतुर्विंशति का मतलब 24। हमारे देश में 24 राज्य हैं। महोदय, महोदया, महोदया, हमारे देश में 24 राज्य हैं। तो सिल्वी कहती है नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं महोदया, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। पंचविंशति 25, नहीं नहीं महोदया 25 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 25 राज्य हैं। तो अध्यापिका कहती है अन्य कोई दूसरा और बताएगा कितने राज्य हैं? तो स्वरा, बीच में से स्वरा बोलती है, क्या कहती है? मध्य एव, बीच में से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? महोदया, महोदय, महोदया, मैं भगिनी, मेरी बहन, मैं भगिनी, मेरी बहन, कथयति कहती है, मेरी बहन कहती है, यत् की अस्माकं देशे, हमारे देश में, अष्टविंशति 28 राज्यानि सन्ति, राज्य हैं। स्वरा कहती है, मेरी बहन कहती है कि 28 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्यम, इसके अलावा, एततिरिच्यम इसके अलावा, 9 केंद्र शासित प्रदेश अपि सन्ति, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 7 थे, 2 बढ़ गए जम्मू कश्मीर में, है ना। तो कह रहे हैं हमारे देश में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अध्यापक कहते हैं सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन ठीक जानती है, तुम्हारी बहन अच्छी प्रकार से जानती है। भवतु, है ना, अच्छा। अपि जानीते यूयम यत् एतेषु राज्येषु 7 राज्यानां एक समय अस्ति। अच्छा, अपि भी जानीते यूयम, तुम सब जानते हो, यूयम जानीते, तुम सब जानते हो, यत् कि एतेषु राज्येषु, इन राज्यों में, 28 राज्य है ना, इन राज्यों में 7 राज्यानां एक समवायः, 7 राज्यों का एक समवायः। समवाय का मतलब होता है समूह। क्या तुम जानते हो इन 28 राज्यों के अंदर 7 राज्यों का, 7 राज्यानां, 7 राज्यों का, 7 राज्यों का समवाय समूह है। यह सप्त भगिन्य इति नाम्ना प्रसिद्धम अस्ति, है। क्या तुम जानते हो जो ये 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में 7 राज्यों का समूह है। यह जो सप्त भगिन्य, 7 बहनें, इति नामना, इस नाम से प्रसिद्ध अस्ति, प्रसिद्ध है। 28 राज्य है। इस 28 राज्य के अंदर 7 राज्यों का एक समूह है। 7 राज्यों का एक समूह है। क्या तुम जानते हो उनको?
है, जो सप्तभगिन्य 7 बहनें इस नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे सभी साश्चर्यम आश्चर्य से परस्परम एक दूसरे को पश्यन्ति देखते हैं, सभी एक दूसरे को यूं 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 देखते हैं। सप्तभगिन्य 7 बहनें 7 बहनें हैं, 7 बहनें 7 बहनें। निकोलस कहता है इमामी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कहते थे, किमर्थम कहते थे। अरे क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं कि अगर इमानी राज्यानि इन राज्यों को सप्तभगिन्य 7 बहनें क्यों कहते हैं, किस लिए कहा जाता है, ये भी बनता है किस लिए कहा जाता है। इन राज्यों को 7 बहनें किस लिए कहा जाता है या क्यों कहा जाता है। तो अध्यापक कहते प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, यह प्रयोग सांकेतिक है, प्रयोगात्मक है। इसको बताना थोड़ा सा प्रयोगात्मक है ना, जटिल है। कदाचित कभी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यनम सम्यक इमानी उक्त उपाधिनम प्रतिथानी। तो क्या कह रहा है, कदाचित कभी सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की, है ना, सम्यक अच्छी तरह से ये कहे गए उपाधियों के कारण से प्रसिद्ध है। यानी कि ये जो 7 राज्य हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की, है ना, अच्छी तरह से ये उक्त उपाधियों से प्रसिद्ध है। ये सामाजिक सांस्कृतिक, है ना, सामाजिक और सांस्कृतिक कही गई उपाधियों के कारण से प्रसिद्ध है। तो समीक्षा कहते कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, है ना, मेरा खलु निश्चय ही जिज्ञासा न शांति गच्छति, यानी निश्चय ही मेरे जानने की जो इच्छा है ना वो शांत नहीं हो रही है, मेरी जानने की इच्छा वो शांत नहीं हो रही है। श्राव्यतु सुनाइए, तावत यत् कानि कानि राज्यानि सन्ति, बताइए वो कौन कौन से राज्य हैं। जानने की इच्छा शांत नहीं हो रही, जानने की इच्छा शांत नहीं हो रही, जल्दी जल्दी बताइए कौन कौन, सुनाइए, श्राव्यतु सुनाइए कौन कौन से राज्य हैं। तो अध्यापिका कहते हैं सुनो सुनो, द्वयम त्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समवायम भगिनी सप्त कम्मतम। तो क्या करे, अद्वयम 2 बार है, म त्रयम 3 बार है, न त्रि तथा युक्तम द्वयम न और त्रि ये दोनों एक एक बार है। 2 बार है, म 2 बार है, म 3 बार है, न और त्रि ये दोनों एक एक बार है। तो 3 है 2 5, 5 है 2 7 हो गए। तो क्या कह रहे हैं, अद्वयम 2 बार है, म त्रयम 3 बार है, न और त्रि ये दोनों एक एक बार है। सप्त राज्यानाम समूह अयम 7 राज्यों का यह समूह सप्त भगिनी मतम 7 बहनें कहा गया है। 2 बार, म 3 बार, न और त्रि एक एक बार, है ना। इन 7 राज्यों का जो समूह है वो सप्त भगिनी नाम से जाना जाता है, यानी 7 बहनें इस नाम से जाना जाता है। तो क्या करें, इत्थम इस प्रकार भगिनी सप्त के नामानी, इस प्रकार 7 बहनों के नाम है, इस प्रकार 7 बहनों के 7 बहनें वाली ये राज्यों के नाम है। इत्थम इस प्रकार भगिनी सप्त के 7 बहनें ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश और असम। 2 बार अरुणाचल असम, अरुणाचल असम। अपने राजस्थान के इर्द गिर्द ये राज्य है ही नहीं, ये राज्य कहाँ है, इस साइड में पश्चिम, अपन का पश्चिम आते हैं, पूर्व की दिशा में ये राज्य है ना। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। देखो मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, है ना, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, न एक नागालैंड, एक त्रिपुरा। असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा ये 7 राज्य हैं। इन 7 राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है। यद्यपि फिर भी क्षेत्र परिमाणी, क्षेत्रफल की दृष्टि से इमानी लघुनी वर्तन्ते, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्या है, लघु हैं।
छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टया बहुतराणि सन्ति, लेकिन गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे हैं, लेकिन गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े हैं। कौन? ये 7 राज्य, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 7 राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो छोटे हैं, लेकिन गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े हैं। तो अध्यापिका कहती है इमः सप्तभगिन्ये स्वीय प्राचीन इतिहास प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। ये 7 बहनें स्वीय यानी अपनी, या अपने प्राचीन इतिहास में ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः लगभग स्वाधीना एवं दृष्टा स्वतंत्र ही दिखाई दी। स्वाधीन स्वतंत्र एवं ही दृष्टा देखी गई। ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में लगभग स्वतंत्र ही देखी गई है। यानी इन 7 बहनों पर कभी किसी ने भी अपना अधिकार नहीं किया। ये हमेशा क्या रही? स्वतंत्र रही। कौन? ये 7 बहनें, है ना। 2 बार, म 3 बार, न उत्तरी 1 बार। न केनापि शासके नियमा स्वीकृता, न किसी भी शासक के द्वारा इनके ऊपर अपना अधिकार जमाया। किसी भी शासक ने इनके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाया। अनेक संस्कृति विशिष्टियां भारत भूमौ एतेषां भगिनीनां संस्कृति महत्व धायिनी इति। 13 अनेक सांस्कृतिक विशिष्टियों की भारत की भूमि पर, है ना, भारत की भूमि पर एतेषां इन भगिनीनां इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं? अनेक सांस्कृतिक विशिष्टताओं में भारत की भूमि पर इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। यानी भारत की जो भूमि है, उस भारत की भूमि पर सांस्कृतिक विशेषताओं में इन बहनों की संस्कृति जो है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो है ना, महत्वपूर्ण है। तो तन्वी कहती है अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुज्यते? यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ? अर्थात सबसे पहले ये 7 बहनें हैं, ऐसा कब कहा गया? किसके द्वारा कहा गया? ना, कुछ तो पूछते हैं बच्चे। तो यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ, अर्थात कब लागू हुआ, कब इसका उपयोग किया गया? 2 समझ पढ़ रहे थे 7 बहनों के बारे में, है ना। उसमें चलते आगे। तो अध्यापिका कहती है श्रुतम मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे त्रिपुरा राज्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्याणां पुनः संगठनं विहितम्। उसमें पूछा था उसने कि भाई इन 7 राज्यों की क्या विशेषता है ना। तो अध्यापक कहते हैं श्रुतम मधुरम, सुनने में मधुर, अयम शब्द, यह शब्द सुनने में यह मधुर शब्द, सर्वप्रथमम सबसे पहले विगत शताब्द्यां पिछली शताब्दी, है ना, 270तमे यानी पिछले 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय में, अर्थात जब त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन हुआ, जैसे राजस्थान का हुआ, है ना, उसी प्रकार त्रिपुरा राज्य का जब उद्घाटन हुआ उस समय केनापि प्रवर्तित, किसी के द्वारा कहा गया, किसी ने कहा, है ना। उस समय जब त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन हुआ, किस राज्य का? त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन हुआ, उस क्रम में किसी के द्वारा यह कहा गया अस्मिनेव काले, इसी समय एतेषां इन राज्यों का पुनः संगठन विहितम्, दोबारा संगठन किया गया। जब त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन हुआ उस समय फिर से इन 7 राज्यों का पुनः दोबारा
क्या हुआ, संगठन वितम किया गया, संगठन किया गया दोबारा। एक तो यूं ही होता है और एक अपन विशेष रूप से करते हैं तो एक सुचारू रूप से काम होता है ना। एक तो कह दिया हाँ तू आ जाना, एक नहीं तेरे को ही आना है, तू आ जाना, तेरे को ही आना है, तो तेरे को ही आना, उसमें वो एकदम तैयार रहता है, जो भी एक्टिविटी होती है वो क्रियाकलाप होता है वो सारा करता है। अन्यथा तू आ जाना, वो सोचता जाएंगे नहीं जाएंगे कोई कर्म, है ना, पता तो है नहीं काम, है ना, पूरा पता तो है नहीं, इसलिए वो अचेतन में रहता है। लेकिन तेरे को ही चलना है, वो पूरा चेतन रहता है, नहीं यार मेरे को जाना है ना। तो कह रहा है इस समय ही इन राज्यों का दोबारा संगठन किया गया। स्वरा कहती है, क्या कहती है, अन्य किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, अन्य दूसरी किमपि कुछ वैशिष्ट्यम अस्ति, विशेषताएं एतेषां, इनकी कोई दूसरी भी विशेषताएं हैं। तो अध्यापक कहते हैं नूनम अस्ति, निश्चय है, यानी ही निश्चय है, पर्वत वृक्ष पुष्प पृथ्वी प्राकृतिक संपत्ति सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। तो क्या कहता है, पर्वत पहाड़ वृक्ष पेड़ पुष्प फूल प्रवृत्ति भी इत्यादि। तो क्या कह रहे हैं, पहाड़ पेड़ फूल इत्यादि प्राकृतिक संपदाओं से सुसज्जित हैं, प्राकृतिक संपदाओं से सुसज्जित यानी सुसमृद्ध है, यानी यहाँ पे पर्वत है पेड़ है फूल है इत्यादि प्राकृतिक संपत्ति संपदाओं से सुसमृद्ध यानी सुसमृद्ध है। क्या ये 7 राज्य, यहाँ पहाड़ है पेड़ है फूल है सारी चीजें हैं। भारत सप्तभगिनी अना संति अना इमानी संति, इन राज्यों में भारत सप्तभगिनी संति, सॉरी इसमें अगले में आ जाएगा। तो राजीव कहता है भवती, अच्छा गृह यथा सर्वाधिका रम्य मनोरमा च भगिनी भवती, घर में जिस प्रकार सबसे अधिक सुंदर और मन का हरण करने वाली बहन होती है, जिस प्रकार घर के अंदर सुंदर और मनोहर बहन होती है, तथैव उसी प्रकार, जिस प्रकार घर में बहन होती है उसी प्रकार भारत के घर में भी सर्वाधिका रम्य इमा सप्तभगिनी संति, उसी प्रकार भारत के घर में ये 7 बहनें सर्वाधिक सुंदर हैं। ये 7 बहनें क्या है, सुंदर है। जिस प्रकार घर में सर्वाधिक सुंदर और मनोहर बहन है होती है, उसी प्रकार भारत के घर में भी सर्वाधिक रमणीय ये 7 बहनें हैं। अध्यापक कहते हैं मनस्या गता ते इयं भावना, तुम्हारी यह भावना मेरे मन में समा गई, ये तुम्हारी ऐसी भावना है ना, ये मेरे मन में समा गई। परम कल्याणमयी परम कल्याणकारी है, लेकिन सर्वे सभी न तथा अवगच्छन्ति, लेकिन सभी ऐसा नहीं समझते हैं। तुमने ये कहा था ना, जिस प्रकार हमारे घर के अंदर बहन रमणीय और सुंदर मनोहर है, उसी प्रकार ये 7 बहनें भी सुंदर और रमणीय है। तो अध्यापिका कहती है जो ये तुमने कहा ना, ये बात मेरे मन में समा गई और परम कल्याणकारी है, लेकिन सर्वे तथा न अवगच्छन्ति, लेकिन सारे ऐसा नहीं अवगच्छति समझते हैं, अवगच्छन्ति समझते हैं, सारे लोग ऐसा नहीं समझते हैं। अस्तु ठीक है, अस्ति तावत एतेषां विषय किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, ठीक है, तो मैं इनके विशेषताओं के बारे में कहती हूं। सावहित मनसा सुनो, तो सावधान हित से मन से सुनो, सावधान होकर सुनो। क्या कह रहे हैं, जनजाति बहुल प्रदेश अयम, यह प्रदेश क्या है, जनजातियों का बहुल है, यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा जनजातियां रहती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या रहती है, जनजातियां रहती है। जैसे जाति का नाम है गारो खासी नगा मिजो, गारो जाति है, खासी जाति है, नगा जाति है और मिजो, तो नगा तो नागालैंड में हो गई, मिजो मिजोरम में हो गई, है ना। प्रवृत्ति इत्यादि बहु जनजातीय अत्र निवसन्ति, है ना। गारो खासी नागा नगा मिजो इत्यादि अनेक जनजातियां यहाँ निवसन्ति रहती है। शरीरेण शरीर से ऊर्जस्वीन ऊर्जा से युक्त, शरीर से ऊर्जा युक्त एतत् प्रदेश का, यह प्रदेश बहुभाषी भी समन्वित, अनेक भाषाओं से युक्त है। शरीर से ऊर्जा युक्त,
शरीर से ऊर्जा युक्त यह प्रदेश, शरीर से ऊर्जा युक्त यह प्रदेश बहुभाषी भी, अनेक भाषाओं से समन्वित, अनेक भाषाओं से युक्त, पर्वत पर्व परंपरा भी, त्योहार की परंपराओं से, पर्व यानी त्योहार ऐसे लिख दो, पर्व परंपराओं से या त्योहार की परंपराओं से परिपूरिता, परिपूर्ण है ना, त्योहार की परंपराओं से ये परिपूर्ण है। स्वलीला अपनी कला, अपनी लीला कला की, अपनी लीला और कलाओं से निष्णाता संति, निपुण है, अपनी कला और लीलाओं से निपुण है, अपनी लीला और कलाओं से निपुण है। मार्ग कहते महोदया तत्र तो वंश वृक्षा भी प्राप्यन्ते, महोदया वहां तो बांस के पेड़ भी प्राप्यन्ते, प्राप्त होते हैं, वहां पर बांस के पेड़ भी प्राप्त होते हैं। तो अध्यापिका कहती है आम हाँ प्रदेशे अस्मिन् हस्तकल्पानां बाहुल्यं वर्तते, प्रदेशे अस्मिन् इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां हस्तकलाएं बाहुल्यं वर्तते अत्यधिक है, इस क्षेत्र में हस्तकला यानी हाथ की जो कलाएं होती है ना वो सबसे ज्यादा है, हस्तकला सबसे ज्यादा है। वस्त्र आभूषण गृह निर्माण पर्यंतम प्राय वंश वृक्ष निर्मातानां वस्तूनां प्रयोग क्रियते। तो क्या करे, वस्त्र आभूषण कपड़े और गहने, कपड़े गहने घर का निर्माण पर्यंतम तक, यानी यहाँ पे कपड़े मिलते हैं, अच्छे गहने मिलते हैं, गृह निर्माण पर्यंतम घर बनाना, प्राय लगभग वंश वृक्ष निर्माण बांस से निर्मित वस्तुओं का भी उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ कह रहा है यहाँ पे वस्त्र मिलते हैं, आभूषण मिलते हैं, घर का निर्माण किया जाता है, बांस के पेड़ से बनी हुई वस्तुओं का भी उपयोग किया जाता है। यतो ही क्योंकि अत्र यहाँ वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं वर्तते, क्योंकि यहाँ बांस के पेड़ अत्यधिक प्रचुर मात्रा में बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बांस के पेड़ क्या है बहुत ज्यादा है। नागालैंड मेघालय में सब ज्यादा है ना, मेघालय और नागालैंड में। सांप्रतम इस समय वंशोद्योग अयम, यह बांस का उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्याति अवाप्तोस्ति, इस समय यह बांस का उद्योग यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त है। यहाँ पर यह बांस का उद्योग क्या है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त है। अभिनव कहता भगिनी प्रदेशोऽयं बहु आकर्षक इति प्रतीयते, बहन यह प्रदेश तो बहुत आकर्षक दिखाई देता है, बहन यह प्रदेश तो बहुत आकर्षक दिखाई देता है या प्रतीत होता है। तो सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः, क्या यह बहन प्रदेश घूमने के लिए समीचीन है, ठीक है ना, क्या यह घूमने के लिए सप्त भगिनी यह प्रदेश, सात बहनों वाला प्रदेश ठीक है। तो सर्वे छात्रा, सारे छात्र उच्चई जोर से महोदय आगामिनी अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम् इच्छामः, महोदया आने वाली छुट्टियों में हम सब वहीं घूमने जाएंगे, महोदया आने वाली छुट्टियों में हम सब वहीं घूमने जाएंगे। तो स्वरा कहती है भवत्यापि अस्माभिः सार्धं चलतु, आप भी हमारे साथ चलो, आप भी हमारे साथ चलो। अध्यापिका क्या कहती है, रोचते मां में अयम विचार, मुझे आपका यह विचार अच्छा लगता है, रोचते अच्छा लगा, मुझे आपका यह विचार अच्छा लगा। एतानि राज्यानि, ये राज्य तू तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि सन्ति, इमानि राज्यानि, ये राज्य तो भ्रमणार्थम घूमने के लिए स्वर्ग सदृशानि सन्ति, स्वर्ग के समान है, ये राज्य तो घूमने में किसके समान है, स्वर्ग के समान है। जैसे इन राज्यों में घूमने गए जैसे लगता है स्वर्ग में चले गए, क्यों, क्योंकि इन राज्यों में हरियाली बहुत है, इन राज्यों में क्या है, मेघालय, मेघालय मतलब बादलों का घर, मेघालय का नाम ही यही है, बादलों का घर है ना। तो क्या कह रहा है, मुझे यह विचार अच्छा लगा, ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है, ठीक है।
धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।